हेलो दोस्तों, आप लोगों ने लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर भाई लोग प्लीज़ लास्ट एपिसोड चेकआउट कर लीजिए ताकि आपको एपिसोड समझने में आसानी होगी। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है जो कि वही भेड़, जो कि उस भेड़ की पूरी कंकाल बॉडी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका, सिर्फ उसका हड्डियों का कंकाल ही बचा हुआ था। उसकी पूरी बॉडी का मांस सब कुछ मीट सब कुछ वहाँ पर गलकर नीचे गिर चुका था और वो भेड़ आगे बढ़ते हुए जो कि खूंखार तरीके से आगे बढ़े, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उस तो अपने मस्त मजे में चलती जा रही थी, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसकी बॉडी के साथ क्या क्या हुआ है और वो ऐसे आगे बढ़ रही थी वो भेड़। एंड वीर भी आखिरकार छुप कर एक जगह से ये नज़ारा सब कुछ पूरा का पूरा देख ही रहा था, उस भेड़ के साथ साथ क्या क्या हो रहा था। एंड वीर भी तालाब से थोड़ी दूर पे आकर ये सब नज़ारा देख रहा था, जो कि तालाब के पास अभी वीर फिलहाल मौजूद नहीं है। एंड हमें वो तालाब भी आखिरकार दिखा जाता है। उस तालाब के अंदर वही एक फिश, जो कि वाइट रंग की फिश, जो कि ट्रांसपेरेंट फिश वहीं पर ही तालाब के अंदर ही घूम रही है, जो कि इस तालाब के पानी के अंदर ऐसा क्या मौजूद है जो कि वो फिश अकेले ही जिंदा है और उस भेड़ के साथ क्या हुआ जो कि वीर को अभी तक कुछ समझ ही नहीं आया था। एंड वीर तुरंत ही वहाँ पर सिल्वर फॉक्स के साथ उस तालाब के पास आता है एंड देखता है कि इस तालाब के अंदर ऐसा कौन सा पानी है कि उस फिश को कुछ हो नहीं रहा, वो कोई भी इस पानी को छू रहा तो उसे डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। इस पानी के अंदर इतना ज़्यादा क्या अद्भुत खासियत मौजूद है। वीर तुरंत पूछते हैं सिल्वर फॉक्स, क्यों ना तुम कुछ करो ना इस फिश को मारने के लिए। वीर ऐसे पूछता है सिल्वर फॉक्स से, बट सिल्वर फॉक्स उसे तुरंत ही घूरता हुआ देखता है तो वीर बोलता है चलो ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है, चलो उस आइडिया को हम फॉलो करते हैं, उस फिश को मारने का ट्राई करते हैं। वीर तुरंत ही उस सिल्वर फॉक्स को एक आइडिया बताता है, तुम जल्द से जल्द अपनी पूरी थंडर पावर को एक्टिवेट करो और खतरनाक हाई बोल्ट फायर करो उस पानी के अंदर। वीर ऐसा आइडिया बताता है बट सिल्वर फॉक्स को उस आइडिया पसंद नहीं आता है। तो सिल्वर फॉक्स बोलता है यार तुम क्या कर रहे हो। सिल्वर फॉक्स वीर की बात मान ही नहीं था, बट फिर आखिरकार वीर थोड़ा बहुत उसे मनाता है सिल्वर फॉक्स को, बट आखिरकार सिल्वर फॉक्स भी मान जाता है वीर की बात एंड उससे बात से एग्री कर लेता है। एंड तुरंत ही वहाँ पर सिल्वर फॉक्स जो खतरनाक तरीके से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, जो कि थंडर पावर को, एंड थंडर पावर को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने पर तुरंत ही खतरनाक हाई पावरफुल एक बोल्ट फायर करता है, जो कि पानी के अंदर, जो कि खतरनाक स्पीड के साथ। बट उसके साथ भी जो कि उस पानी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि उसकी पावर जितनी भी थी उस पानी के अंदर घुस भी नहीं पाती है, जो कि उस पानी के सरफेस के ऊपर ही पड़ी रहती है, जो कि उस पानी के अंदर डिजोल्व ही नहीं हो रही थी। ये देखकर वीर भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि इस सिल्वर फॉक्स इतनी ज़्यादा खतरनाक पावर, जो कि ये पानी रेजिस्ट कर पा रहा है, जो कि ऐसा कैसा पानी हो सकता है जो कि सिल्वर फॉक्स की थंडर पावर के एब्जॉर्ब कर सकता है, जो कि उससे पावर को जो कि अंदर जाने देने की हिम्मत ही नहीं करने दे रहा है, जो कि इसकी कितना ज़्यादा खतरनाक पानी हो सकता है। वीर को कुछ समझ अंदाजा तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था वीर को। अभी ये पानी को ऊपर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी थी वीर की। एंड आखिरकार जो कि वीर तुरंत ही वहाँ पर खड़ा होते हुए तुरंत ही वहाँ पर अपनी एक डेविल सोल को बोला, जो कि एक डेविल सोल, जो कि एक मोर की डेविल सोल थी। वीर उससे बोलने के बाद तुरंत ही एक बो टाइप तुरंत ही वहाँ पर वीर तुरंत एक शॉट मार, जो कि खतरनाक तरीके से वीर ऐसे ही शॉट मारता है, जो कि वहाँ पर ये नज़ारा देखकर जो कि सिल्वर फॉक्स बहुत ज़्यादा खुश है। वीर एक शॉट मार रहा है उस फिश को मारने के लिए, जो कि वीर ने जो कि अभी शॉट मार रहा है विश ने उसने अंदर अलॉय के एक एरो को लोड कर रखा है, जो कि अलॉय का एरो लोड कर रखा है। वीर तुरंत ही वहाँ पर एक खतरनाक तरीके से शॉट मारता है, जो कि अलॉय के एरो के साथ लोड करते हुए अपने पिको क्रॉस बो के साथ वीर एक शॉट मारता है, जो खतरनाक तरीके पिको क्रॉस बो के साथ एक शॉट मारता है वीर। जैसे वीर का शॉट जो कि खतरनाक हाईटेक पावरफुल स्पीड के साथ उस पानी के अंदर जा रहा है, जो कि खतरनाक बहुत ज़्यादा। बट उस फिश के पास पहुंचकर उस फिश को कोई अभी अटैक लग ही नहीं पाता उसका। वीर का जो अटैक गया था इतने खतरनाक तरीके से, ये देखकर वीर बहुत ज़्यादा हैरान था कि वीर ने इतनी ज़्यादा खतरनाक हाईटेक पावर एंड फोर्स के साथ अपना निशाना चूक गया। वीर को देख ही नहीं रहा था वीर अपना निशाना चूक भी सकता है, जो कि वीर को पूरा कॉन्फिडेंस था, यकीन था कि उस फिश वहीं पर ही है। बट वीर को कुछ पता ही नहीं चला कि वो फिश ने कब अपनी जगह बदल ली, जो कि वीर को यकीन नहीं हो रहा था कि उस फिश मेरा अटैक डॉज कर पाई, जो कि वीर को अभी तक कुछ समझ नहीं आता फिर उसका अटैक को डॉज कर पा रही है। जो कि वीर तुरंत ही वहाँ पर जो खतरनाक तरीके से गुस्से में आकर तुरंत एक दूसरा अपनी पिकअप क्रॉस बो के साथ वीर दूसरा अटैक लॉन्च करता है, जो कि खतरनाक हाईटेक पावर एंड स्पीड के साथ। एंड वीर का जैसे ही दूसरा अटैक जाता है तुरंत ही खतरनाक तरीके से उस फिश के अंदर ही लग जाता है, जो कि वीर का अटैक फाइनली उस फिश को हिट कर देता है, उस फिश को बीच से ही क्रॉस बैक कर देता है। जो कि ये नज़ारा देखकर जो कि वीर बहुत ज़्यादा तुरंत ही खुशियाँ मनाने लग जाता है, जो कि वीर ने एक ही अटैक के अंदर, जो कि दूसरे अटैक के अंदर कामयाब हो चुका है इस फिश को मारने के लिए। ये नज़ारा देखकर वीर बहुत ज़्यादा अपनी खुशियाँ मना ही रहा था, बट वीर तुरंत सोचता है यार ये कैसे हो सकता है, जो कि मैंने उस फिश को मार ही डाला है तो उसका मुझे कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया अब तक, जो कि मैंने एक एलियन को इतनी आसानी से मार पाया तो क्यों उसका नोटिफिकेशन मेरे पास आया क्यों नहीं अब तक। ये बहुत चिंताजनक बात है, जो कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता किसी भी एलियन को हम मारे तो उसका नोटिफिकेशन हमारे पास ना आए पावर स्क्रीन के ऊपर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट वीर ऐसा कुछ सोच ही रहा था, जो कि वीर तुरंत ही जाता है उस तालाब के अंदर, देखता है कि वो मछली मरकर तो ऊपर आ चुकी है, सतह के ऊपर तैर रही है, बट फिर भी वीर के साथ नोटिफिकेशन कुछ आ नहीं रहा था। वीर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था इसके अंदर ऐसा क्या मुझे क्या एलियन बनने का सिर्फ नाटक ही कर रहा है क्या,
वीर यही सब कुछ सोच रहा था, बट वीर तुरंत ही जो कि दूसरा ट्राई करने के लिए कुछ सोचता है। वीर तुरंत वहाँ पर अपनी रेक्स पाइप को बुलाता है। रेक्स पाइप को बुलाने में तुरंत ही वहाँ पर खतरनाक तरीके घुमा कर उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद तुरंत ही उस तालाब के अंदर एक जोरदार तरीके से थ्रो मारने का ट्राई करता है उस मछली को बाहर निकालने के लिए, बट ऐसा कुछ होता नहीं। वीर जब वहाँ पर तालाब के अंदर थ्रो मारता है, तुरंत ही वहाँ पर उस तालाब के अंदर बहुत हाईटेक ब्लास्ट होता है, जो खतरनाक तरीके से ब्लास्ट होता है। ये देखकर वीर तुरंत अपनी रेक्स पाइप को वापस खींच लेता है। तुरंत ही वहाँ पर वीर देखता है कि उसकी डेविल सोल को थोड़ा बहुत डैमेज एंड सप्रेस झेलना पड़े, जो कि उसकी डेविल सोल थोड़ी बहुत डिकम्पोज हो चुकी है। वीर ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था कि ये मेरी डेविल सोल को ये डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो चुकी है। कितना ज़्यादा खतरनाक पानी हो सकता है। वीर को भी कुछ समझ नहीं आता पानी इतना ज़्यादा डेंजरस कैसे हो सकता है, जो कि मेरी डेविल सोल को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो रहा है, बट मेरे इस जो मैं लोडेड कर रहा हूँ जो कि जेट स्टील के एरोस को, उसके साथ कुछ नहीं हो रहा। मेरी डेविल सोल को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो रहा है। वीर को तो कुछ समझ नहीं आता। वो मछली ऐसे ही तालाब के अंदर वहाँ पर पड़ी थी, जो कि वहाँ पर उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं। और बाहर वीर सोचता है यार क्या ऐसा हो सकता है कि डेविल सोल को डैमेज करने के लिए पानी पोर्टेबिलिटी धराता है, बट कोई भी स्टील को ये डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, जो कि ह्यूमंस की कोई भी प्रजाति को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। ये सिर्फ डेविल सोल को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो पा रहा है। ऐसा भी हो सकता है क्या? भी यही सब कुछ हो रहा था। चलो मैं इस बार अभी जेट स्टील को एरोस को लोड करके इस एलियन को मारने का ट्राई करूंगा। अगर इस बार लास्ट ट्राई करता हूँ। वीर यही सोचने में तुरंत उस जेट स्टील का एक एरो कर लेता है, उसके पीछे एक हाईटेक धागा को लॉन्च कर देता है, जो कि अटैच करने के बाद तुरंत ही वीर सोचता है चलो इसे अभी मैं लॉन्च करके मार कर उसे बाहर निकाल लूँगा। अगर कुछ भी हो गई गलत भी होगा तो मैं उसे बाहर आसानी से निकाल सकता हूँ मारने के बाद, जो कि मुझे इतना ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़े। वीर इसी को सोच कर तुरंत ही उस एरो को लोड करता है, जो कि अपनी पिको क्रॉस बो के अंदर। वीर जैसे पिको क्रॉस बो के अंदर लोड करने के बाद तुरंत ही उसे एक शॉट मारता है, जो कि उस तालाब के अंदर जो कि खतरनाक हाईटेक पावरफुल स्पीड के साथ उसी मछली की तरफ ही उसकी फुल टू एम जा ही रहा था, जो कि खतरनाक हाईटेक पावरफुल स्पीड के साथ। बट वहाँ पर मछली तुरंत ही हरकत करती है, जो कि तुरंत ही उसके जो ऑलरेडी एक तीर लगा हुआ था उस तीर को वहाँ पर तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर डालती है वो मछली तुरंत ही बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से, एंड पूरी तरीके से वहाँ पर हिल भी हो जाते हैं। उस अटैक को भी डॉज कर देती है। इतनी ज़्यादा खतरनाक स्पीड एंड रिफ्लेक्स के साथ इस मछली ने इतना ज़्यादा एक ही झटके के अंदर ये सारा कारनामा किया ना, जो कि ये देखकर तो वीर को भी कुछ समझ नहीं आया था कि ये फिश ने आकर किया तो किया क्या ऐसा, एंड हुआ तो हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। वीर तुरंत ही भागता उस तालाब के अंदर देखने के लिए जाता है, बट वहाँ पर वीर देखता है कि उस तालाब के अंदर वो मछली बहुत ज़्यादा हाईटेक खतरनाक स्पीड से आगे बढ़ी, जो कि बहुत ज़्यादा हाईटेक स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है। एंड वो मछली तुरंत स्पीड के साथ साथ उस पानी के अंदर एक टोर्नेडो क्रिएट करना शुरू कर दी, जो खतरनाक हाईटेक जो कि एक टोर्नेडो क्रिएट करती है। उस पानी के अंदर एक छलांग मारते है, तुरंत वहाँ पर पानी जो कि जोरदार तरीके से ब्लास्ट होकर जो कि आजू बाजू आसपास के एरिया के अंदर गिरना शुरू हो जाता है। ये देखकर वीर भी तुरंत वहाँ पर भागना शुरू कर देता है, जो खतरनाक स्पीड से कह रहा है मछली यार ये तो पानी तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ करके जल्द से जल्द निकलना ही पड़ेगा। वीर यही सब कुछ सोच ही रहा था। एंड इसी के साथ बेलो हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। एंड होने के बाद एक बात सुन दो, अभी तक एपिसोड आने में डिले होता है। बेलो एपिसोड रिलीज ही नहीं होता, मैं ला ही नहीं सकता हूँ। रिलीज होते मैं तुरंत ही आप लोग को प्रोवाइड करा ही देता हूँ, वो तो आपको मैंने बता ही दिया था। तो चलिए पहले मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।